इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी। झारखंड की राजनीति से लेकर देश के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम झारखंड से ही शुरू करेंगे। दीपांकर जी, आपने सबसे पहले ये आरोप लगाया कि बीजेपी झारखंड की सरकार को भी अस्थिर करना चाहती है। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? नहीं तो लगातार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी कोशिश है, तमाम जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, तो हमारे पास मध्य प्रदेश का अनुभव है, हमारे पास कर्नाटका का अनुभव है, और इसलिए जैसे संकेत दिखते हैं तो झारखंड में हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो उसको सत्ता से जनता ने हटा दिया, शायद उसको अभी भी वो पचा नहीं पा रही है। और बिहार में भी हमको दिख रहा है कि नीतीश कुमार का इतने दिन इस्तेमाल करने के बाद अब शायद नीतीश कुमार से भी भारतीय जनता पार्टी छुटकारा पाना चाहती है। झारखंड में जो वाम दल है उसका विस्तार हो, एक सीट तो हमेशा मिलता रहा है, लेकिन जो विरोध, जो आवाज बुलंद करती है वाम दल लोगों के हित के लिए, क्या उसका प्रचार प्रसार सही से नहीं हो पाता या विचारधारा का विस्तार नहीं हो पा रहा है? नहीं, बिल्कुल हमें लगता है कि और प्रचार की आवश्यकता है और विस्तार की आवश्यकता है। हम लोग इस कोशिश में हैं। रांची में केंद्रीय कमेटी की बैठक हो रही है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। बिहार और झारखंड, ये दोनों राज्य में वामपंथी आंदोलन से हिंदी पट्टी में लोगों को काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी नज़र है। और हमारी पूरी कोशिश है कि आज आज के दौर में जैसे रोजगार का आंदोलन है, जैसे पूरे देश में बड़ा मुद्दा है इस समय निजीकरण को रोकना, तो ये झारखंड है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से 50 साल के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला उद्योग के पूरे निजीकरण की कोशिश हो रही है। कोयला मजदूरों का आंदोलन है। पूरे देश में इस समय आदिवासियों के विस्थापन, पलायन या आम मजदूरों के पलायन के खिलाफ, तो झारखंड सबसे ज़्यादा पलायन से पीड़ित राज्य है, बेरोजगारी से पीड़ित राज्य है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है, प्राथमिकता में है कि झारखंड में माले की ताकत बढ़े, अन्य वाम दलों की और ताकत बढ़े, वामपंथी एकता और मजबूत हो। और वामपंथ जो झारखंड आंदोलन में वामपंथ की भूमिका थी, ए के राय के ज़माने में ए के राय, शिबू सोरेन, विनोद महतो मिल करके झारखंड आंदोलन खड़ा हुआ था। तो शुरू से यहाँ वामपंथ रहा है, झारखंड आंदोलन के अंदर रहा है। और आज भी झारखंड के नवनिर्माण के लिए महेंद्र सिंह शहीद हुए हैं, तो झारखंड के नवनिर्माण के आंदोलन में भी वामपंथ की वही भूमिका होगी मजबूत, जो झारखंड के बनाने के लिए थी। जो आदिवासी मूलवासी की आप बात कर रहे थे, उन्हीं की आवाज उठाने वाली पार्टी की सरकार है अभी झारखंड में, लेकिन अभी भी हालात वही हैं। रोजगार के लिए लोग परेशान हैं, महंगाई से उन्हें भी परेशान होना पड़ रहा है, फिर उनका विस्थापन नहीं बंद हो रहा है, जो यहाँ की खनिज संपदा है वो लूटी जा रही। तो फिर कब वो उनको बिल्कुल, जैसे समाधान हमने होगा? देखिए अभी सवाल उठाया, अभी हमने बीच में देखा था कि भाषा को नियोजन के साथ जोड़ दिया गया था। हमने उस समय भी कहा था कि ये गलत है, तो वो वापस हुआ है। एक सही स्थानीयता की नीति तय हो, स्थानीयता के आधार पर नियोजन में स्थानीय लोगों को यहाँ प्राथमिकता मिले, तो इसके लिए लड़ाई जारी है। तो हमें लगता है कि यहाँ जो झारखंड में सरकार है, वो सरकार जो उसके अपने वायदे थे रोजगार को लेकर के, या झारखंड में स्थानीयता के मुद्दे पर, झारखंड किससे पलायन को रोकने के सवाल पर, तो उस पर सरकार काम करे। इसकी दिशा में हमारा काम है निगरानी रखना, दबाव बढ़ाना, उस सरकार को इस दिशा में चलने के लिए बाध्य करना। तो हम इस कोशिश राष्ट्रीय में स्तर पर एक सवाल है कि महंगाई बहुत चरम पर है, मुख्य विपक्षी दल लगातार कांग्रेस सड़क पर है महंगाई के विरोध में, लेकिन फिर भी 4 राज्यों में बीजेपी जीत जाती है। तो फिर विपक्ष क्या समझ नहीं पा रही है लोगों की भावना को, या फिर सही स्ट्रेटजी के साथ लोगों के बीच नहीं पहुंच नहीं, पा लोग तो परेशान हैं। ये जो देखिए, चुनाव खत्म होने के साथ साथ जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत में जो बढ़ोतरी हुई, अब आज से 2013-14 को याद करिए, क्या कहते थे बाबा रामदेव, क्या कहते थे नरेंद्र मोदी हर भाषण में? 35 रुपया पेट्रोल मिलेगा, यहाँ पूरे देश में लोगों को सस्ते में गैस मिलेगा। और आज वो गैस सिलेंडर लोग दोबारा भर नहीं पा रहे हैं, गैस की कीमत कहाँ चली गई? तो हमें लगता है कि महंगाई से लोग बेहद परेशान हैं, बेरोजगारी से बेहद परेशान हैं। और विपक्ष को जो भी सफलता भी जो मिली है उत्तर प्रदेश में, पहले से बेहतर प्रदर्शन विपक्ष का रहा है, वो किसान आंदोलन के चलते। और महंगाई से लोगों की जो परेशानी है, लोग चाहते हैं कि महंगाई पर रोक लगे, तो सड़क पर आंदोलन को तेज करना होगा। और हमारी कमेटी बैठक में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश में इस पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में जो बढ़ोतरी है, इसको वापस कराने के लिए हम आंदोलन करेंगे। 2 राज्यों में अब आपकी सरकार बनी है,
पंजाब में आपने जो जीत हासिल की है, क्या जो दावे किए जा रहे हैं आपके नेताओं की तरफ से कि अब राष्ट्रीय स्तर पर इसका विस्तार होगा, तो क्या लगता है कि कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आपको लोग चुन रहे हैं? नहीं, हमें लगता है कि कांग्रेस के विकल्प के तौर पर नहीं, पंजाब की बात कुछ खास है। पंजाब में इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद लोगों को लगा कि कुछ राजनीति में भी बदलाव आए, और इसीलिए वहाँ जो एक पैटर्न बना हुआ था कांग्रेस और अकाली दल, तो लोगों ने एक तीसरी पार्टी को एक जबरदस्त मौका दिया। और आम आदमी पार्टी पंजाब में अगर आप देखेंगे 2014 के लोकसभा चुनाव में इनके 4 सांसद जीते थे। तो इसलिए आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए बिल्कुल नई नहीं है, पिछले 8-10 साल से लोगों की नज़र है आम आदमी पार्टी पर। तो अब आम आदमी पार्टी पंजाब में क्या करती है, इस पर देश के लोगों की नज़र होगी, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, दिल्ली एक बड़ी म्यूनिसिपैलिटी छोड़ करके कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी से हमें हैरानी तो तब हुई कि आम आदमी पार्टी एक पूर्ण राज्य के दर्जा दिल्ली को मिले इसके लिए लड़ती है। और जब कश्मीर में 370 खत्म हुआ, जब कश्मीर एक जो राज्य था उसके पूरे राज्य का दर्जा छीन करके उसको जब केंद्र शासित इलाके में तब्दील कर दिया गया, तो आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया। और आज दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में 3 कॉरपोरेशन थे, कॉरपोरेशन का चुनाव आने वाला था, और चुनाव की तिथि घोषणा होने से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव पर रोक लगा दी। और जो दिल्ली असेंबली का प्राधिकार है, कॉरपोरेशन के नियमों में अगर कोई भी तब्दीली लानी हो तो उसका प्राधिकार सिर्फ दिल्ली असेंबली को है, लेकिन मोदी सरकार अब दिल्ली में एक कॉरपोरेशन बनाना चाहती है। तो हमें लगता है कि ये सरकार तो बिल्कुल संघीय ढांचा को तहस नहस करना चाहती है आम आदमी भारतीय जनता पार्टी। और पंजाब में अब आम आदमी पार्टी को लड़ना होगा भारतीय जनता पार्टी की साजिश के खिलाफ, संघीय ढांचे पर हमले के खिलाफ। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसकी एक विपक्षी भूमिका कैसे आगे बढ़ती है, इस पर देश की नज़र होगी। और हम उम्मीद करेंगे कि आम आदमी पार्टी एक विपक्षी पार्टी के बतौर भारतीय जनता पार्टी के नीतिगत विरोध करते हुए, तमाम संविधान के पक्ष में खड़ा होते हुए आगे बढ़े और तमाम विपक्षी पार्टियों के बीच में एक व्यापक तालमेल हो। तो ये दीपांकर जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, लेकिन विपक्ष को मजबूती के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करना होगा ताकि लोगों को इससे निजात मिल पाए। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।